हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को क्लास 9 के साइंस के बारे में बताऊंगा और इसके बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का भी प्रयास करूंगा। अगर ये नोट्स पॉइंट आप लोग समझ लेते हैं और इसे याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में साइंस में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये फिजिक्स के जो भारती भवन का बुक होता है आप वो ले लीजिए और उनसे बनाइए। मैं आप लोग को बुक दिखा देता हूँ। ये भारती भवन का बुक है, आप लोग ये किताब खरीद लीजिए और इसके नोट्स पॉइंट को मैं लिखा देता हूँ। आप लोग इसे बारी बारी से आराम से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भारती भवन का बुक है, आपको मिल जाएगा मार्केट में, सब जगह उपलब्ध होता है, तो आपके मार्केट में भी उपलब्ध है। और आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ वो इसमें देख सकते हैं आप लोग। आधारी राशि का ऐसा मात्रक है और संपूरक राशि का ऐसा मात्रक है और उपसर्ग है। और इससे पहले पार्ट 1 मैंने बता दिया है जिसमें कि आधारी मात्रक, आधारी राशि, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशि, विज्ञान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, मापन के बारे में बहुत अच्छे से बता दें। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि आधारी राशियों की संख्या 7 होती है, तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे और बात करने वाले हैं जो आधारी राशि और उसके एसआई मात्रक, यानी कि कौन कौन से आधारी राशि होते हैं और उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है जो इसका संकेत लिखे, तो वो संकेत भी आप लोगों को ध्यान पे रखना होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लंबाई की। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। और मीटर को हम लोग संकेत में एम से सूचित करते हैं। मीटर को संकेत में हम लोग एम से सूचित करते हैं। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। और इसको हम लोग संकेत में केजी से सूचित करते हैं, केजी लिखते हैं संकेत के लिए। समय का ऐसा मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। केजी का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है और इसे हम लोग एस से सूचित करते हैं, एस से संकेत को दर्शाते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है और इसे हम लोग कैपिटल ए से दर्शाते हैं, ठीक है। अब ताप या तापमान, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है और इसे कैपिटल के से दर्शाते हैं। अब ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है और इसे हम लोग सीडी से दर्शाते हैं। तो ये आप लोग को संकेत भी अच्छे तरीके से याद रखना है और इसका एसआई मात्रक भी याद रखना है। पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है और इसे हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, तो मोल ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो MOL ही है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल MOL होता है। आपसे पूछा जाता है जो पदार्थ का परिमाण का संकेत क्या होता है, आपको एग्जाम में MOLE भी दिया जाता है और MOL भी दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा जो MOL होता है इसका, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये इसका इंग्लिश में आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे लेंथ लिखा हुआ है, ये मास, ये टाइम, ये इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे टेम्परेचर, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो लेंथ का मीटर हो जाता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो आशा करता हूँ ये आधारी राशि जितने भी हैं, 7 आधारी राशि है, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। और 5 बार अगर आप लोग अपने घर पे पढ़ लेते हैं तो याद हो जाएगा। और आप लोग को जिस प्रकार से मैंने लिखा आप लोग उस प्रकार से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और 2 से 3 बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल ही याद हो जाएगा। आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। अब चलिए हम लोग संपूरक राशि के बारे में जानते हैं। तो मेरा 2 ही संपूरक राशि है। कौन कौन सा है, एक है समतल कोण, एक है घन कोण। तो समतल कोण को हम लोग इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं और इसका ऐसा मात्रक रेडियन होता है, जो कि मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, और इसका संकेत अक्षर RAD होता है, ठीक है। अब घन कोण को हम इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं और इसका इंग्लिश होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का इंग्लिश स्टेरेडियन ही होता है और इसे हम लोग SR से दर्शाते हैं। तो संपूरक राशि भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग SI उपसर्ग के बारे में जानेंगे। SI उपसर्ग क्या होता है, जैसे कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये सभी क्या होते हैं, तो SI उपसर्ग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्या है, तो मिली। तो मिली का संकेत क्या होता है, M होता है, स्मॉल m होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो मिली का संकेत क्या होता है, स्मॉल m होता है। और इसका अगर हम बात करें मान कितना होता है, तो 10⁻³ होता है, 10⁻³ होता है। उसके बाद माइक्रो को इसे हम लोग संकेत में म्यू लिखते हैं। यू को आप लोग दोनों साइड से थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू, और इसी से हम लोग इसे संकेत दर्शाते हैं। और इसको हम लोग
इसका वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6 होता है। अब यहाँ से नैनो का क्या मान होता है, तो नैनो का 10⁻⁹ होता है और उसे हम लोग स्मॉल एन से दर्शाते हैं। अब होता है पीको, तो पीको का क्या होता है, स्मॉल पी होता है और इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻12 यानी कि 10⁻12 होता है। अब यहाँ पे आइए फेमटो का स्मॉल एफ होता है और इसका मान कितना होता है, तो 10⁻⁻15 10⁻⁻15 या 10⁻⁻15 ये बोल सकते हैं आप लोग। अब होता है एटो का मान कितना होता है, एटो को हम लोग स्मॉल ए से दर्शाते हैं और इसका मान होता है 10⁻⁻18। तो ये आप लोग को उपसर्ग आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस साइड के उपसर्ग को हम समझते हैं। तो इसमें क्या है, किलो, तो किलो का मान कितना होता है, 10⁻³ होता है और इसे हम लोग के से सूचित करते हैं, कैपिटल के से। मेगा का मान कितना होता है, 10⁻6 10⁻6 और इसे हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं। यहाँ पे गीगा बहुत सारी किताब में लिखा होता है कि कुछ में गीगा लिखा होता है, तो आप लोग को देख लेना, जो लिखा है वो लिख लीजिएगा। तो मैंने गीगा ही लिखा जिससे कि याद करने में आप लोग को मैं अभी आपको इसका तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करना है नहीं करना है। तो गीगा का 10⁻9 होता है, ये प्लस में होता है और इसको कैपिटल जी से हम दर्शाते हैं। टेरा का 10⁻12 होता है और इसको हम लोग टी से दर्शाते हैं। पेटा का मान कितना होता है, 15 होता है या 10⁻15 और इसे हम लोग कैपिटल पी से दर्शाते हैं। एक्सा का मान कितना होता है, 18 होता है, 10⁻18 या 10⁻18 और इसे हम लोग कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न आता है जो हम सर इसको याद कैसे करेंगे। इसका संकेत अक्षर भी आप लोग 5 बार 6 बार अगर लिखिएगा तो याद हो जाएगा, आपको याद करने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा संकेत, हाँ लेकिन लिखना पड़ेगा। आप चाहेंगे जो घर बैठे आपको बिना लिखे बिना पढ़े याद हो जाए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है जो कि हर कोई नहीं कर सकता है। आपको पढ़ना है तो आप लोग को तपस्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा तभी होगा। मैंने भी बहुत बार तपस्या की हूँ, मतलब तपस्या करने का मतलब प्रैक्टिस किया हूँ, लिखा हूँ, तभी जाके अब हमको भी याद है और हमारे बच्चे को भी याद है। चलिए हम जानते हैं इसको कैसे याद करेंगे। तो इसको आप लोग कंटिन्यू एक साथ पढ़ेंगे, जैसे कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, इस प्रकार से आप लोग पढ़ना है। कैसे, तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और एटो, इस प्रकार से आप याद करेंगे। और जैसे कि मिली है तो मिली का मान होता है 10⁻⁻3, मिली का मान होता है 10⁻⁻3, मिली का मान कितना होता है 10⁻⁻3। ये आपको ध्यान पे रखना होगा, जो शुरू वाला अक्षर जो होता है वो माइनस में होता है, जैसे कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। अब हमसे या आपसे कोई पूछे जो माइक्रो का कितना होता है या नहीं होता है, जरूरत हो आवाज देकर इशारा करके, यहाँ पे देखेंगे तो माइक्रो का 10⁻6 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें याद ना है, अगर हमसे पूछ दे जो पिको का वैल्यू कितना होता है तो हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथ को निकाल लीजिएगा, इस पर आप लोग मन से अपने ध्यान में करके, ऐसे नहीं जो कोई पूछे तो उसके सामने में ही, बस अपने मन से, जैसे कि देखिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको हमारा 4 नंबर में आया, तो आप 4 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना होता है, 4 को जब हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है, 12 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, मिली वाला कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया, जो मिली का मान -3 में होता है, ये आपको माइनस में याद रखना होगा, तो ये 10⁻⁻12 हो जाएगा। अगर आपसे फेमटो पूछे तो देखिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो कितना नंबर पे है, 5 नंबर, 5 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो 15, तो ये माइनस में लगा दीजिए तो 10⁻⁻15 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आपसे माइक्रो पूछे तो मिली, माइक्रो 2 नंबर में आया तो 2 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि ये 3 का ही देख सकते हैं ना आप लोग, 3 का ही गुणज के रूप में, पावर घात के रूप में है, तो इसीलिए तो 3 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, तो 10⁻⁻6 इसमें याद रखना होगा। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो आपको याद रखना होगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। अब यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब चलिए हम इसमें याद करते हैं। तो किलो, ये सभी तो आप लोग को जानते होंगे जी, किलो 10⁻³ होता है, नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये प्लस वैल्यू होता है। इसको याद करने का तरीका है, जो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा, जो किलो से शुरू करेंगे हम लोग, किलो से शुरू करेंगे तो किलो प्लस वैल्यू देता है मेरा, ये याद रखना है। आप बस बाद में कि उसके बाद प्लस लगाना है, ठीक है। तो किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा 5 बार 6 बार आप लोग बोलिएगा तो याद हो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस प्रकार से आप लोग बोलिएगा 10 बार 15 बार 20 बार तो आपको याद होगा जाएगा।
तो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा 102 करके पढ़िएगा, जैसे कि किलो मेगा फिर जीगा टेरा पेटा एक्सा ऐसे करके पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो कंटिन्यू एक साथ पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, जैसे कि किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, इस प्रकार से। अब जैसे आपसे पूछ दे, मान लीजिए मेगा, तो मेगा कितना होता है आप काउंटिंग करेंगे, किलो और मेगा 2 नंबर पे आया तो ये 3 से मल्टीपल कर दीजिए इसको, तो 2 को जब हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। तो 6 तो यहाँ पे याद रखना होगा जी किलो है शुरू में, तो ये प्लस वैल्यू देगा, तो 10 पे पावर 6 हो जाएगा, ये याद रखना है, +6 यानी 10 पे पावर 6 हो जाएगा। अब आपसे पूछ दे किलो मेगा गीगा टेरा पेटा पूछ दे, पेटा 5 नंबर में आता है तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 15, तो 10 पे पावर 15। गीगा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, अगर एक्सा पूछ दे तो 6 नंबर में आता है, 6 को 3 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 18 होगा जाएगा, 18 10 पे पावर यानी कि 10 पे पावर 18 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इसको याद करने के लिए आप लोगों को कैसे याद करना है नहीं करना है ये समझ में गए होंगे। और संकेत अक्षर जैसे आप लोग 5 बार 6 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जो मिली का क्या होता है, माइक्रो का क्या होता है, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो, इस सभी का याद हो जाएगा, और किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा का भी। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो कैसा लगा या नहीं लगा। और इससे आगे अभी हम करने वाले हैं, इसके कुछ और नोट्स पेंट हैं उसको भी हम लिख के याद कर लेंगे और समझ लेंगे, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और जिस प्रकार से ये मैंने लिखा है आप लोग अपने अपने कॉपी में भी उसी प्रकार से लिखेंगे, सबको सामने सामने लिखेंगे और पढ़ेंगे। जो लंबाई कैसे मतलब मीटर, लंबाई कैसे मतलब मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ये प्रत्येक को 5-5 बार का पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर, ताप या तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता कंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग याद कर लेंगे और समझ लेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग उससे आगे समझते हैं। तो अब हम लोग समझने वाले हैं जो क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है, आयतन का, चाल का, वेग का, इन सभी का ऐसा मात्रक समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे सारे वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का आप लोग जानते होंगे, जो क्षेत्रफल का हम अगर सूत्र का बात करें तो वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का ऐसा मात्रक भी मीटर होता है। तो जब हम लोग उसको गुना करेंगे लंबाई यानी कि मीटर गुना मीटर, तो वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि लंबाई का भी ऐसा मात्रक मीटर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, या लंबाई का भी ऐसे मात्रक मीटर और चौड़ाई का ऐसे मात्रक भी मीटर। तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो याद भी रख सकते हैं, वैसे अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो याद रखने का कहीं से कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग आयतन की ओर बात करेंगे। तो आयतन, तो आप सभी बच्चे जानते ही होंगे जो आयतन का क्या सूत्र होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इन सभी का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। तो जब हम 3 में यानी कि मीटर गुना मीटर गुना मीटर, लंबाई का भी ऐसा मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का ऐसा मात्रक में मीटर, और ऊंचाई का भी ऐसा मात्रक मीटर होता है। तो जब हम लंबाई मीटर को तीनों मीटर को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और अब हम समझने वाले हैं चाल का ऐसा मात्रक। तो चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वैसे अगर आप लोग जानते होंगे जो चाल का सूत्र अगर बात करें हम, तो चाल का सूत्र होता है, जो चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। कितना क्या होता है, दूरी और बटे समय। तो दूरी आप लोग सभी जानते होंगे, जो दूरी को हम लोग अगर मान लीजिए दूरी है तो दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, तो मीटर से दर्शाते हैं, किलोमीटर से भी दर्शाते हैं, लेकिन दूरी का ऐसा मात्रक मीटर ही होता है। तो इसका चाल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड, वेग का ऐसा मात्रक भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चाल का ऐसा मात्रक भी आप लोग समझ गए होंगे, अब वेग का भी ऐसा मात्रक समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं बल का ऐसा मात्रक। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, इसे हम लोग एन से, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। अब न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, या एक और सूत्र होता है, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन मतलब केजी न्यूटन भी होता है, या हम लोग इसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ से ये कैसे निकल के आता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए आप लोग आगे चैप्टर में बल है, जिसमें कि हम लोग विस्तार से बल को भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानिए बल, यानी कि बल को हम लोग एफ यानी फोर्स से डिनोट करते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से। तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग एम से सूचित करते हैं और त्वरण को ए से सूचित करते हैं। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले ही अभी तुरंत बताया है कि जो द्रव्यमान का ऐसा मतलब किलोग्राम होता है। विद्युत धारा में जितने भी लिखा है ना उस सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग, मतलब आधारी राशि साथ है और उन सभी कैसे मतलब द्रव्यमान कैसे मात्रक किलोग्राम। और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बनाना सीखिए, याद करना आप भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को सूत्र याद रहता है तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा। क्योंकि जब हम लोग बल के चैप्टर पढ़ेंगे, बल के चैप्टर में जाएंगे, तब हम आप लोग को इतना अच्छा से समझा दूंगा उसमें सूत्र के माध्यम से भी, जिससे आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको अभी याद कर लीजिए, 5 से 6 बार रट्टा मार लीजिए तब याद हो। जिसका क्या याद करना है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है या केजी पर मीटर क्यू होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखेंगे तो बल का सीजीएस मात्रक। अब सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ये सीजीएस वही है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है? तो डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन हो जाता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाता है? तो डाइन। ये याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो बल का सीजीएस मात्रक बताइए, तो क्या होता है? डाइन होता है। न्यूटन भी रहता है ऑप्शन में, तो न्यूटन मत मारिएगा क्योंकि न्यूटन ऐसा ही मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक जब आपसे पूछा जाएगा जो बल का सीजीएस मात्रक क्या है, तभी आप लोग डाइन लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं ऊर्जा की तरफ। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। और इसे हम लोग कैपिटल जू के से दर्शाते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल और कैपिटल, इसे हम लोग कैपिटल जे से दर्शाते हैं। उष्मा का भी ऐसा मात्रक जूल ही होता है और उष्मा का सीजीएस मात्रक वो भी बताते हैं। उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल ही होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। उष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। और इसे हम लोग CL से, छोटा CL से दर्शाते हैं। तो आशा करता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग सूत्र के माध्यम से याद कीजिएगा तो आप लोग खुद निकाल सकते हैं। जो क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है, आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। अगर आप लोग को सूत्र पता रहेगा तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सूत्र नहीं आपको पता रहेगा तो आपसे नहीं बनेंगे, और आपसे मतलब आप याद भी करेंगे तो भूल सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग सूत्र को याद कर लीजिए, जिससे कि खुद व खुद निकालने के लिए आप लोग सीख जाइए। जिस प्रकार की मैं आप लोगों को निकाल के बताया हूँ, समझाया, उसी प्रकार से मैं भी सूत्र याद रखा हूँ, उसी प्रकार से बनाते हैं। अब देखेंगे हम लोग शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अब घनत्व का ऐसा मात्रक, मान लीजिए हमें घनत्व का ऐसा मात्रक नहीं पता है, लेकिन घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान घनत्व बराबर, आप लोग पढ़े होंगे या नहीं हो तो लिख लीजिएगा कॉपी पे, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का ऐसा मात्रक सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। आप लोग को अच्छा से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा, बात थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान का अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का होता है केजी और आयतन का होता है मीटर क्यू। तो केजी पर मीटर क्यू, यानी कि केजी पर मीटर क्यू, या आप लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर पावर -3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप घनत्व का सीजीएस मात्रक का बात करें तो सीजीएस मात्रक यानी कि ग्राम सेकेंड, सीजीएस मात्रक सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। अब यहाँ से देखेंगे घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? तो केजी का क्या होता है? द्रव्यमान का अगर सीजीएस में हम बात करें तो ग्राम होता है, और आयतन मीटर क्यू होता है। तो ग्राम पर इसका मीटर क्यू, ये ग्राम पर मीटर क्यू या ग्राम पर मीटर पर पावर -3, इस प्रकार भी आप लोग इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। सॉरी, मीटर नहीं, मीटर का सीजीएस मतलब सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर क्यू, और ग्राम पर सेंटीमीटर पावर -3।
ये नीचे में है बट्टा के रूप में, ये ऊपर जाता है तो -3 पावर में आ जाता है। इसीलिए आप लोग इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में लिखा रहता है, इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में लिखा रहता है। अगर माइनस में पावर रहे तो बीच में मेरा ये बट्टा का चिन्ह हट जाता है, और नहीं अगर माइनस पावर ना रहे तो ये ग्राम पर मीटर की सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये घनत्व के ऐसे मात्रक CGS मात्रक आप लोगों को खुद निकालना सीख गए होंगे। कैसे, तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं द्रव्यमान का ऐसे CGS मात्रक, द्रव्यमान का CGS मात्रक हम बात करें तो ग्राम होगा, और आयतन का CGS मात्रक अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से क्यों कैसे होगा, क्योंकि लंबाई का भी CGS में बात करें तो सेंटीमीटर हो जाएगा, इसीलिए। और आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तो इसीलिए इतना हो जाएगा। अब हम लोग दाब का बात करेंगे। दाब क्या होता है, तो वैसे आगे के चैप्टर में भी दाब के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे भी पढ़ते हैं। तो दाब क्या है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। अगर मान लीजिए हम इस मार्कर की मदद से इस पे दबाते हैं तो यहाँ पे जो बल लगता है उसे हम लोग दाब कहते हैं। प्रति एकांक यानी कि जहाँ पे बल लगता है उसे हम दाब कहते हैं। तो आप लोग दाब का सूत्र याद रखिएगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और दाब का ऐसा मात्रक का बात करें तो ये पास्कल होता है। ये क्या होता है, पास्कल बोलिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर, क्योंकि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और पर बट्टा यानी कि बट्टा भी बोल सकते हैं, पर भी बोल सकते हैं, और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में जो पास्कल क्या होता है, किसे कहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं, इसी को पास्कल कहते हैं। डायरेक्टली समझ लीजिए आप लोग, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम लोग एक ATM का बात करने वाले हैं। अब एक ATM का मतलब क्या होता है, तो वायुमंडलीय प्रेशर है। ये क्या है, तो वायुमंडलीय प्रेशर का बराबर कितना होता है, 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली ही इसका मान पूछ लिया जाता है। तो अगर आप लोगों से याद रहेगा तो आप लोग डायरेक्टली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रत्येक पॉइंट्स को, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले बता दिया कि ये नोट्स पॉइंट है, नोट्स पॉइंट में हम लोग वो सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बनते होंगे और जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। बाद में कि जो काम का नहीं होगा उसे मैं नहीं करूंगा। और जितने सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखाता हूं वो सारे इंपॉर्टेंट्स है, ये आप लोग याद रख लीजिए। तो आप समझ गए होंगे जो बर्फ का एक ATM बराबर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। अब हम लोग बर्फ का गलनांक का बात करने वाले। तो बर्फ जो है वो गलता कितने डिग्री सेल्सियस पे है या केल्विन पे, तो 0 डिग्री C पे मेरा बर्फ क्या होता है, तो वो गलने लगता है। बर्फ क्या होता है, गलनांक 0 डिग्री C पे गलता है। और या आप लोग इसे 273.15 केल्विन बोल सकते हैं, या लगभग में 273 केल्विन बोल सकते हैं। केल्विन में 273 और सेल्सियस में 0 डिग्री C। अब बर्फ का जल का क्वथनांक हम बोले, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री C या 373.15 केल्विन। आप लोग इसे 373 के लगभग में मान सकते हैं। तो आप लोग ये नहीं लिखिएगा तो भी काम चलने वाला है, आप लोग 373 के भी दे सकते हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना ही होगा। जो बर्फ़ का गलनांक कितना है, तो 0 डिग्री C, सेल्सियस में 0 डिग्री C और केल्विन में 273 केल्विन। और या बर्फ़ का जल का क्वथनांक आपसे पूछे तो 100 डिग्री C या 373 केल्विन। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.186 जूल। 4.186 जूल होता है, जिसे हम लोग 4.2 जूल लगभग में मान लेते हैं। अब 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, तो जब 1 कैलोरी बराबर इतना, तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, तो 4186 जूल हो जाएगा। ये लगभग 4200 के लगभग में होता है। और इसे अगर आप लोग पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 4.2 किलो जूल होता है। ये आपसे पूछा जाता है 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है, ये आपको याद रखना होगा। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.2 किलो जूल होता है। आप लोगों के वहाँ पे एग्जाम में 4.2 जूल भी दिया रहता है, तो वहाँ पे ध्यान से मारना होगा आप लोगों को, क्योंकि 4.2 किलो जूल होता है 1 किलो कैलोरी बराबर, ठीक है। अब 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वही जो अभी मैंने आप लोग को बताया, जो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, कितना होता है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब।
और 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है 10⁻⁶ mm²। तो आशा करता हूँ ये जितने नोट्स पॉइंट थे सारे नोट्स पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इस पार्ट के अंदर जितने भी चैप्टर के मतलब नोट्स पॉइंट थे वो मैंने आप लोग को बता दिया, समझा दिया। अब हम अगले पार्ट में इसके सारे क्वेश्चन को भी समझ लेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगर आप लोग को कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो इस पॉइंट में या कहीं से कोई इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के पार्ट में फिलहाल हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट जब हम लोग करेंगे तो उसमें सारे प्रश्न को कवर करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखाया हूँ तो वो सारे पॉइंट्स आप लोग कॉपी के रूप में लिख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारे पॉइंट्स सारे जितने भी हैं वो लिखा हुआ है और सारे स्टूडेंट भी हमारे लिख चुके हैं। तो आप लोग भी लिख लीजिए और याद कर लीजिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मेरे, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।